या हाय फ्रेंड्स, माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एमडी की अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एमडी मॉडल जो आप मार्केट में सुनते होंगे उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। और उसके अकॉर्डिंग कैंडल की इनोटेशन बनती है उसके बारे में बताऊंगा। प्लस भी आज तक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे या सीखे होंगे। वो सारा कुछ किस में आएगा, इस एएमडी के अंदर आएगा। वो चाहे कोई भी कितने लाख का आप कोर्स कर लो, 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख का कोर्स करने के बाद 2-4 हजार 5 हजार का आप इंडिकेटर भी कुछ भी यूज कर रहे हो आप, वो सारा का सारा यहाँ पर आप यूज होते हुए देखोगे। और ये कॉन्सेप्ट है ना कि मैजिक है भाई। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे आने वाले समय में आपको वीडियो पहुंचाता। तो अगर यहाँ पे पावर ऑफ थ्री, मैंने कुछ इस पे आईसीटी के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाता है पावर ऑफ थ्री का। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 3 फेज से मार्केट होकर गुजरता है। एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, फिर मैनिपुलेशन होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर इसकी बात करें तो ये कैंडल कैसी क्या बनती है, तो कैंडल अगर ये सपोज कीजिए 1 डे की कैंडल है और ये पूरा एक दिन का या पूरा चार्ट दिया गया है, तो कहाँ कहाँ पर क्या किया है बाजार ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम काम करते हैं। अगर ये 1 घंटे का है तो ये 30 मिनट या 15 मिनट का कुछ कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। ऐसा कुछ हमें काम करना है। कैसे क्या काम होता है? अगर कोई रेड, मतलब कि मार्केट बेरिश है, कैंडल अगर रेड बनी हुई है तो आपको हमेशा देखना कि ऊपर से ओपन होता है और एक हाई बनाता है, फिर नीचे एक लो जाता है, फिर उसके ऊपर एक क्लोजिंग करता है। मतलब कि अगर इसकी एनाटॉमी की बात करें तो एक OHLC बनाता है। वैसे एक बुलिश मार्केट में अगर ये 1 डे का टाइम फ्रेम का कोई कैंडल है और ये 30 मिनट 15 मिनट का कुछ आपने इसको मार्केट को ओपन करके रखे हुए हैं, तो इसमें क्या होता हुआ दिखाई देगा। एक नीचे से इसकी ओपनिंग होती है, इसका नीचे एक लो मारेगा, लो के बाद एक हाई जाता है, हाई के बाद यहाँ पर कहीं क्लोजिंग देता है। मतलब कि ये क्या होगा, वो एक OLHC बनाता है ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल हमेशा OHLC बनाता है। ये कहाँ पर दिखाई देता है आपको? फ्री, अगर फ्री भी है या प्रीमियम ले रखे हैं तो यहाँ पर सब ऊपर किसी भी कैंडल के ऊपर जाएंगे तो ये इसकी सारी एनाटॉमी यहाँ पर पूरे नंबर में इसको दिखाता है कि इसने क्या लो हाई क्लोज ओपन क्या कितना किया है, यहाँ पर सारा कुछ दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले हमें काम क्या करना है, पावर ऑफ थ्री हमें क्या बताता है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नीड टू चेक ट्रेंड। मतलब कि हमें मार्केट में बायस चेंज करना है, ना कि बायर। बायस होते हैं मार्केट की डायरेक्शन, जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं जिन्हें बोला जाता है, तो उन्हें वो मार्केट का ट्रेंड फिक्स करते हैं। हमें बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर मैं 3 घंटे पर ये बैठा हूँ, सॉरी 30 मिनट पर ये मैं एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन देख रहा हूँ, तो मुझे 4 घंटे का ये ट्रेंड देखना है। बाजार क्या लो हाई बनाता हुआ आ रहा है नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा तो एक हाई लो हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा होगा। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मार्किंग करनी है मुझे स्ट्रक्चर लेग की। क्या स्ट्रक्चर लेग होता है, अगर ऊपर जाएगा तो एक हाइयर हाई लोअर लो या हाइयर लो लोअर हाई बनाता हुआ आता जाता है, उसकी मुझे मार्किंग करनी है। अगर बाजार नीचे आ रहा है तो मुझे एक हाई का एक लो की मार्किंग करनी है, मुझे वेट करना है अपने लेवल, बाजार उस लेवल पर जाएगा तो मुझे वहां से कुछ ये सिस्टम देखना है, क्या कहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर बाजार को नीचे आना है तो क्या कर रहा होगा, बाजार को अगर नीचे आना है बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 डे पर या 4 घंटे पर या वीकली पर, कैसी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही होगी, ऐसी। अगर उस कैंडल को हम ओपन करें तो क्या होता हुआ दिखाई देगा, एक हमेशा एक्यूमुलेशन होगा, बाजार हमेशा साइडवेज पे पहले जाता है, साइडवेज में जाने के बाद एक मैनिपुलेशन करता है। आपको यहाँ के सारा ये जो एक्यूमुलेशन के टाइम आपका रेजिस्टेंस बन चुका है, ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे। रिटेलर क्या करता है, ब्रेकआउट पे एक एंट्री करता है, वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं किसी एक एफईजी से या लेफ्ट हैंड साइड के किसी स्विंग के हाई से मार्केट रिजेक्ट होता है, और रिजेक्शन के बाद बाजार फिर से नीचे जाता है, कहां तक, किसी एक स्विंग लो तक या किसी एफवीजी तक।
बाजार वहां तक जाता है और लेफ्ट हैंड साइड के किसी एक स्विंग को ये ब्रेक भी करता है। उसके दौरान होता क्या है, इस स्विंग पे जो मैनिपुलेशन से और ये नीचे तक के स्विंग ब्रेक करते हुए आया है, इसमें हमें क्या मिलता है, एक एफवीजी एरिया फेयर वैल्यू गैप मिलता है। बाजार वहां तक वो जाता हुआ दिखाई देता है। वो फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। बाजार हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमें कहा जाता हुआ दिखाई देगा, एफवीजी तक। एफवीजी के रिजेक्शन कैंडल से हमें क्या करना है, बाजार में नीचे आना है। क्यों, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है, डाउन साइड। इस वजह से मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। मेरे को बीच में यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज में और मैनिपुलेशन में नहीं एंट्री करना है। मुझे ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि एफईजी कहाँ पर है, उसकी मैं ऑलरेडी मार्किंग करके रखूंगा। और रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद एफईजी के ऊपर का लो का मेरे को एसएल रखना है, और ये नीचे का आप किसी स्विंग हाई लो या एफईजी का ही आप टारगेट ले सकते हो। वैसे इस साइड भी होगा, मार्केट एक्यूमुलेट करेगा, एक मैनिपुलेशन अपोजिट साइड में आएगा, अपोजिट साइड में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एफवीजी पर पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर 4 घंटे पर हाई लो जो आपने बनाया हुआ है वो किस साइड रहेगा, अप साइड रहेगा। तो मुझे क्या क्या आइडेंटिफाई करना हुआ, मार्केट में बायस ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है बड़े टाइम फ्रेम पर, बिग टाइम फ्रेम पर। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर लेग मार्किंग करनी है, हाई लो वगैरह लो हाई मार्किंग करनी है। देन क्या करना है, वेट करना है मेरे को अपने लेवल पर, मतलब कि एफईजी पर आने का वेट करना है। उसके बाद में क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा जो मॉडल मैं पढ़ रहा हूँ। एएमडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं वेट करके एंट्री बनाऊंगा। अब मैं इसको चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है, आज तक कैसे क्या हुआ है, मैं उसको वहां पर लाइव दिखाने वाला हूँ। लाइव बोले तो मार्केट ने जो आज तक कल का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी कहां से आया है वो भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर कल के मूव की बात करें, कल भी देखो बाजार क्या कर रहा था, बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए तो हाई लो हाई लो हाई लो ऊपर बनाता हुआ आ रहा है। बाजार में क्या हो क्या रहा है, कुछ नहीं, बाजार एक हाई लो बनाता हुआ बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर मैं इसको 4 घंटे पर शिफ्ट करता हूं तो हाई लो अगर बना रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर ये एक क्या बना है, लो मारा है बाजार ने, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इस लो से इस हाई तक मैं क्या करने वाला हूं, मार्किंग करने वाला हूं बाजार की, क्या स्ट्रक्चर लेग बना दूंगा। ये आपका डाउन ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड में आपका क्या हो गया, एक हाई लो का लेग बन गया। अब मैं इसको कितने मिनट पर शिफ्ट करने वाला हूं, 30 मिनट पर शिफ्ट करूंगा। और मैं वेट करूंगा अपने एफईजी वगैरह पे आने का, या किसी लेवल पर, या लिक्विडिटी दिलवाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम की। वहां पर मैं बाजार में क्या करूंगा, एक ऊपर साइड के एंट्री बनाने का प्लान करूंगा। पहले तो मैं क्या कराने वाला हूं, बाजार में मैं एक्यूमुलेशन करवा रहा हूं। कैसे, ये बाजार क्या कर रहा है, आपके लेवल पर ही आपका क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक हाई लो बना रहा है। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मैनिपुलेशन होता है, किस लेवल तक, किसी एक एफईजी लेवल तक। और यहाँ इस लेवल की, इस लोअर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी रन की, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद बाजार क्या कर रहा है, इसी लेवल पर बाजार यहां से रिजेक्शन पा रहा है, और रिजेक्शन पाने के बाद बाजार क्या कर रहा है, एक ऊपर साइड की एंट्री देता है। मैंने यही एंट्री आपको सेम टेलीग्राम पे भी अपडेट करने के लिए दिया भी था, अगर आपको याद हो। तो हुआ क्या था, मैंने यहां पर एक एंट्री यहां से बनाया, और अगले स्विंग के हाई का मेरा ये स्विंग हाई था, वहां का मैंने इसका टारगेट रखा। एक्चुअल टारगेट हमारा वो अचीव होता है, और उसके बाद क्या हो रहा, मार्केट उड़ रहा है। लेकिन क्या कोई इंडिकेटर यहाँ पर कुछ बता सकता है, नहीं बता सकता। कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी रूल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई आपका सेटअप हो, एक चाहे 2 लाख का हो, चाहे 2.5 लाख का हो, चाहे 6 लाख का, आपका चैलेंज करता हूं ये एएमडी मॉडल के से होकर ही गुजरेगा। ये ओपन चैलेंज है सबको, कहीं से भी कोई भी सेटअप ले आओ मेरे सामने रख देना, इससे होकर ही गुजर रहा होगा। अब यहां पर देखते हैं बाजार क्या कर रहा, एक्यूमुलेशन ला रहा। एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है, ये एक मैनिपुलेशन होता है।
मैनिपुलेशन के बाद क्या होता है, एक स्विंग ब्रेक होता है। स्विंग ब्रेक होने के बाद क्या होता है, एक एफईजी बनता है 3 कैंडल के बीच में। बाजार एग्जैक्ट उसी एफईजी से, इस एफईजी पर बाजार रिजेक्शन पाता है, और रिजेक्शन पाने के बाद क्या हो रहा है, बाजार एक ऊपर साइड का मूवमेंट देता है। स्विंग के हाई का मैं टारगेट रखता हूँ, ऊपर टारगेट डन हुआ, मेरा टारगेट डन हुआ, उसके एवज में मेरे को 1:2 1:3 का टारगेट इजिली मिल रहा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा, एक्यूमुलेशन हो रहा, नीचे आया बाजार, मैनिपुलेशन किया, क्या है यहाँ पर एफईजी है। मुझे मालूम है बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या है, ऊपर साइड है। मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट एफईजी है, 1 2 3 कैंडल के बीच में एफईजी था, बाजार वहां से रिजेक्शन पाता है और मैं डिस्काउंट जोन से बाई करूंगा। और डिस्काउंट जोन से बाई करने के बाद क्या होता है, ऊपर जाता है बाजार। सेम यहीं पर क्या हो रहा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एफईजी, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, ये आपका एफईजी एरिया, 1 2 3 कैंडल के बीच में एफईजी, बाजार एग्जैक्ट एफईजी को टैप करता है और वहां से क्या करता है, डाउन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एफईजी, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एफईजी, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे ही सेम आप चाहे अप ट्रेंड के लिए लो या डाउन ट्रेंड के लिए लो, हर जगह पर आपको ऐसे ही काम करना है, हर जगह पर। चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं लिंक बायो में दे दूंगा, उसके थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। और क्यों, क्योंकि मैं सारा कुछ वहीं पर अपडेट करता हूं। और यहाँ पर आपको कुछ जो कल की ट्रेड थी, यहाँ पर भी आपको कुछ दिखा देता हूं। आप विश्वास करो, आपका डायमंड जोन जो है वो इतना अच्छा काम करता है। ये मैंने कुछ डायमंड जोन की कुछ वीडियोस मैंने अपने वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके रखी हैं, उनको पहले पढ़ लेना, तब आपको ये चीज समझ में आएगी मैं क्या बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये लो और ये हाई मार्किंग की है, मैंने डायमंड जोन पर भी यही चीज बता रखी है कि इसको लो हाई को आप मार्किंग करोगे और यहाँ से आपको डायमंड जोन का वेट करना है। एग्जैक्ट डायमंड जोन पर बाजार टैप होता है और तीन चीजों का कंफर्मेशन होता है। जो आपका एएमडी के अकॉर्डिंग था वो भी है, डायमंड जोन के अकॉर्डिंग भी है, आपका डिस्काउंट जोन पर भी है बाजार। क्यों, क्योंकि आप प्रीमियम से सेल करते हो, डिस्काउंट से बाई करते हो, इस वजह से क्या हो रहा, बाजार ऊपर जा रहा है। एग्जैक्ट अब मैं इसकी अगर मार्किंग करूं और इसका टारगेट वगैरह निकालूं तो टारगेट कैसे निकलेगा, टारगेट निकालने के लिए मैंने बता रखा है इसके लो से हाई का, इसके लो से हाई की आप मार्किंग करोगे। मार्किंग करने के बाद आपको टारगेट के लिए क्या करना है, टारगेट के लिए एग्जैक्ट आपकी इसकी सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद इसके इन चेक मार्क को आपको अप्लाई करना है। बाजार आपको एग्जैक्ट टारगेट देता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एग्जैक्ट पूरा टारगेट डन होता है। कितने पॉइंट का टारगेट, लगभग 63,700 से, और ये टारगेट है 66,000, लगभग 4,500 पॉइंट का, 3,500 पॉइंट का टारगेट डन हो रहा। छोटा अमाउंट नहीं है। उसके एवज में मेरा एसएल केवल कितना था, एसएल मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे देना पड़ा है 200 पॉइंट भी नहीं था, 150 पॉइंट के एवज में मेरा बस 3,500 पॉइंट का टारगेट डन होता। तो चलो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय।